अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछे वह सवाल जो पिछले 1 महीने से विपक्ष पूछ रहा है। कोर्ट ने ईडी के वकील एसबी राजू से पूछा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तार क्यों किया गया। स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है, हम इसे नकार नहीं सकते। इस सवाल के साथ कोर्ट ने ईडी से कुछ और सवाल किया और 3 मई से पहले जवाब तैयार रखने को कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने 29 अप्रैल के 1 घंटे की सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को मामले की विस्तार से सुनवाई की है। कोर्ट की कार्यवाही के हाईलाइटेड वो सवाल जो ईडी से पूछे गए हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला, क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के विजय मदन लाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। दरअसल न्यायमूर्ति खन्ना ये पूछना चाह रहे हैं कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई संपत्ति जब्त नहीं हुई है। हालांकि अगर हुई है तो ईडी को यह दिखाना होगा कि उनका संबंध कैसे था। दूसरा, मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 भाग हैं, एक जो उनके पक्ष में है और दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है। तीसरा, केजरीवाल का मानना है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत जाने पर साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष पर होती है, इसलिए उन्होंने जमानत की मांग नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें धारा 45 के कठिन नियमों का सामना करना पड़ता और जिम्मेदारी उन पर आ जाती, तो पीएमएलए धारा 19 की व्याख्या कैसे करे। चौथा, केस की कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच के समय का अंतर इतना क्यों है, उसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है, हम इसे नकार नहीं सकते। पांचवा, गिरफ्तारी की टाइमिंग चुनाव से ठीक पहले ही क्यों। इससे पहले 15 अप्रैल को अरविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था। हलफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी अपराध की जांच एक ऐसा क्षेत्र है जो जांच एजेंसी के लिए रिजर्व है, उनकी गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 3 मई तक होगी और ईडी कोर्ट के सवालों का जवाब देगी। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दे।